दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम श्रवण है। हरियाणा कैथल से हूँ। अमूल्य परिवार के अंदर मुझे 2 साल हो चुके हैं। मैं आप सभी लोगों से एक ही निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सिस्टम में लेकर आए, ताकि हम आगे भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में जाने। और इन सब की जानकारी के लिए हमारी कंपनी के सीएमडी, हम सब के मेंटल आपको बताएंगे कि हमें क्यों जरूरी है। हमें हर रोज सुबह गाते हैं और हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं। आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करता हूं हमारे सबके मेंटल कंपनी के सीएमडी मुनीश मारवा जी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। थैंक यू सरवन जी, थैंक यू वेरी मच। आज कई दिनों के बाद मैं मॉर्निंग मीटिंग में आने का मौका मिला। थोड़ा व्यस्त था, टूर्स पे था, तो अब ये सिलसिला फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले एक खूबसूरत गाने के साथ। वो कौन सी मुश्किल है जो ना हो सके आसान, वो कौन सी मुश्किल है जो ना हो सके आसान। हिम्मत है तेरे साथ, हिम्मत है तेरे साथ, तो फिर साथ है भगवान। वो कौन सी मुश्किल है जो ना हो सके आसान, वो कौन सी मुश्किल है। महल बनते हैं मिट्टी से बने सोना, किस्मत के साथ खेलो, किस्मत है एक खिलौना। सुई से महल बनते हैं मिट्टी से बने सोना, किस्मत के साथ खेलो, किस्मत है एक खिलौना। मेहनत ही तेरी इज्जत, मेहनत ही तेरी शान, मेहनत ही तेरी इज्जत, मेहनत ही तेरी शान। वो कौन सी मुश्किल है जो न हो सके आसान, वो कौन सी मुश्किल है। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बदल जाए, उलझे हुए हालात की तस्वीर बदल जाए। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बदल जाए, उलझे हुए हालात की तस्वीर बदल जाए। ये हाथ की लकीर बदल सकता है इंसान, ये हाथ की लकीर बदल सकता है इंसान। वो कौन सी मुश्किल है जो ना हो सके आसान, वो कौन सी मुश्किल है। जो काम है किए जा फल तो कभी मिलेगा, है आज अगर कांटे कल फूल भी खिलेगा। जो काम है किए जा फल तो कभी मिलेगा, है आज अगर कांटे कल फूल भी खिलेगा। समय पे कर भरोसा, समय है बड़ा बलवान,
समय पे कर भरोसा, समय है बड़ा बलवान। वो कौन सी मुश्किल है जो ना हो सके आसान। हिम्मत है तेरे साथ, हिम्मत है तेरे साथ, तो फिर साथ है भगवान। वो कौन सी मुश्किल है जो ना हो सके आसान, वो कौन सी मुश्किल है। तो दोस्तों इस खूबसूरत गाने के साथ आज की शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं ना, ये कौन सी मुश्किल है जिसे आप नहीं कर सकते आसान। हाँ, मैं हर बार बोलता हूँ कि समय जो है एक एक टेम्परेरी फेज होता है, समय बदलता रहता है। लाइफ में जो पहले सच था वो आज सच नहीं है, जो आज सच होगा वो कल कुछ और सच होगा। तो कभी लाइफ को स्ट्रेस में मत लो। स्ट्रेस जितना हम रखते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी वहीं से शुरू होती है। वी शुड लुक फॉर सोल्यूशन। हाथ की तकदीरें बदल सकता है इंसान। ये कई बार गाने सुनता हूं ना, तो ऐसे लगता है कि जिंदगी की पूरी फिलॉसफी अपने समय अपने अंदर समाये हुए हैं। बहुत बड़ी फिलॉसफी को लेकर ये गाने लिखे गए हैं। अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो खुदा हमें इबादत और दुआओं की बारे में क्यों बताता। तो दोस्तों, आप अपनी मेहनत से, अपनी दुआओं से, अपने अपनी इबादत से किस्मत को बदल सकते हो। एक वो है ना कहावत, हमने सबने पढ़ी है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो इंसान हिम्मत करता है, ईश्वर उसकी मदद करता है, खुदा उसकी मदद करता है। तो दोस्तों, आज समय है एक बार फिर से गार्ड लेने का। आज समय है जो तकदीर के बाकी पन्ने हैं उस पर एक नई इबादत लिखने का। आज समय है अपने पुराने इतिहास को बदल देने का। तो आज ही अगर हम प्रण करें, आज ही हम अगर निश्चय करें, तो हम सर्टेनली बहुत कुछ बदल सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग कभी अपने लक्ष्य को डिफाइन ही नहीं कर पाते, या डिफाइन करते ही नहीं है। हम लोग ऐसी अनगाइडेड मिसाइल की तरह चल रहे होते हैं जिसको पता ही नहीं कहाँ जाना है। जिस दिन हमने अपना लक्ष्य बना लिया, जिस दिन हमने अपने आप को निश्चय कर लिया कि ये चीज जो है हमने पानी है, वो हम जरूर पालेंगे दोस्तों। तो वो चीज हम जरूर पालेंगे दोस्तों। तो आज फिर से हम एक बार एक गार्ड ले सकते हैं। हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। अब कई बार दुविधा होती है कि लक्ष्य को क्या डिसाइड करें। तो दोस्तों, जो चाहते हैं दुनिया आपके बारे में बात करे, वो भी तो आपका लक्ष्य हो सकता है। हर एक को पता है कि उसको क्या चाहिए। और अगर हम ये सोच लें कि आप क्या सुनना चाहते हैं लोगों से, आपके बारे में लोग क्या बात करें, अगर इसी चीज को अगर आप निश्चय कर लें, आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में ये बात करें कि बहुत रईस इंसान है। आप चाहते हैं कि आपके बारे में लोग बात करें कि हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा कार्य करा है। आप ये डिसाइड कर लें कि लोग आपके बारे में बात करें कि यार एक ऐसा इंसान जिसने बहुत से लोगों को मदद करके उसको अपने जीवन में आगे ले जाने में मदद करी। कोई भी आप अपना लक्ष्य बना सकते हैं। आप लक्ष्य बनाएं कि आप लोग आपके बारे में अगर क्या बात करें, अगर ये सोचकर अगर आप पेपर पे लिख ले, तो वो आपका लक्ष्य बन सकता है। और उस लक्ष्य को पाने के लिए फिर हम रास्ते भी ढूंढ सकते हैं। सो आज से ही निश्चय करें कि व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, लेट्स डिसाइड। और याद रखें, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। आज अगर आप हिम्मत करोगे तो ऊपर वाला खुदा जो बैठा है वो आपकी मदद के लिए तैयार बैठा है। सो दोस्तों, हमने भी सोचा कि इस इंडस्ट्री को एक नया डायरेक्शन मिलनी चाहिए। ये इंडस्ट्री जो है डायरेक्ट सेलिंग की, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा स्कोप लिए हुए है और बहुत सारे जिंदगियों को बदलने की, आपको अपने कारोबार को सेटल करने की अगर काबिलियत किसी इंडस्ट्री में है तो वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। आज हम सब चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, लेकिन कैसे?
ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कैसे, ये तो पता है बेहतर बना। तो हेल्थ इंडस्ट्री का स्कोप दुनिया में सबसे बड़ा स्कोप है। शायद ही कोई घर ऐसा है जिसमें हेल्थ इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि पूरी दुनिया में एक भी घर ऐसा है जहां हमारे हेल्थ वर्कर्स की जरूरत ना हो। तो अगर आज हम अपना कारोबार इस इंडस्ट्री में सेटल करने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि उसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं दोस्तों। आज बहुत सारे युवा ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और ग्रेजुएशन करने के बाद भी उसको पता है कि भविष्य में क्या करना है अभी क्लियर नहीं हुआ है। पढ़ाई जो है, जो आपने ज्ञान लिया है, जो ग्रेजुएशन करी है, वो डायरेक्शन नहीं दे रही है आपको, वो आपको ज्ञान दे रही है। डायरेक्शन देगा आपका स्किल, डायरेक्शन देगा जो आपने नॉलेज ग्रहण करी है किसी कारोबार को करने के लिए। तो हमने भी निश्चय किया है कि आपके बिजनेस को कैसे सरल बनाया जाए, आपके बिजनेस को कैसे सुगम बनाया जाए, आपके बिजनेस को हम कैसे एक नई डायरेक्शन दे पाए जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो। आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा तो नेचुरली लोगों का भरोसा भी आप पर ज्यादा होगा। जब लोगों का भरोसा आप पर ज्यादा होगा तो नेचुरली आपका बिजनेस बहुत अच्छी दिशा में और बहुत बड़े स्केल पर जा सकता है दोस्तों। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमारी मदद की जरूरत है, जो अपना कार्य सेटअप करना चाहते हैं। आज युवाओं में एक होड़ है माई स्टार्टअप की, कि मेरा अपना मैं कैसे कारोबार सेट करूं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है हमारे पास उतनी राशि नहीं है, उतनी निधि नहीं है, उतनी दौलत नहीं है, उतना हमारे पास पैसा नहीं है कि हम एक बड़ा कारोबार सेट करें। तो हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अमूल्य जो है आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है आज अपने बिजनेस को सेट करने में। आज बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो जिनके पास बहुत सा समय है। अगर हम उनको एक सही डायरेक्शन दे दें, उनको एक सही तरीका बता दें हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ने का, दे आर रेडी टू वर्क विद यू। आज अगर ये जो हम यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो हमने अभी एक प्रयास है, हमारा स्किल का हमारा प्रयास है कि आपको एक ऐसी नॉलेज देने का जिससे आपका आपका बिजनेस का नजरिया ही बदल जाए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट लेवल पर चला जाए, और उस कॉन्फिडेंस के भरोसे आप बहुत सारे लोगों को सही डायरेक्शन दे पाए। सो दोस्तों, ये जो प्रयास है उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं रोज हमारे पास। बहुत सारे लोगों ने इच्छा भी जागृत की है, इच्छा करी है कि हम इसको करना चाहते हैं। तो आपके जो भी प्रश्न है हमारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं उस पर दें, आप पूछ सकते हैं। आज हम आपको प्रोस्पेक्टस भी देने जा रहे हैं इसका, और फॉर्म हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिए हैं। आप सरल रूप से उनका प्रिंट आउट लेकर उस फॉर्म को भरकर स्कैन कर कर दिए हुए ईमेल आईडी के ऊपर जो कि फॉर्म में दिया हुआ है उस पर आप ईमेल कर दें, या और साथ में उस फॉर्म को हमारी जो नियरेस्ट ब्रांच है, जो निकटतम ब्रांच है, वहां पर भेज दें उस फॉर्म को। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये फॉर्म कहाँ से मिलेंगे। ये फॉर्म आपकी वेबसाइट पर भी है। हमने अभी अमूल्य एकेडमी की वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, आज हम उसका भी लिंक आपको भेज रहे हैं। वहां से भी आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर जो है वो आपको फॉर्म भेज रहे हैं। बहुत सारे लोगों को फॉर्म मिल चुके हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सीनियर से ले सकते हैं, उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल कर आप फॉर्म के द्वारा अपना एडमिशन आप हमें दे सकते हैं। तो जो प्रश्न अगर फिर भी आपके मन में है तो आप दिल खोलकर बात करें। आप चाहें तो आप सेशन की डिमांड कर सकते हैं इसके ऊपर। आपके जो प्रश्न हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, हम निश्चित रूप से तुरंत आपके प्रश्नों का आंसर भी देंगे। लेकिन इसके पीछे का पर्पस बहुत क्लियर है। पर्पस ये है कि हमारे अमूल्य के वेलनेस सेंटर होने चाहिए बहुत सारे, जहां पर हम लोगों को भरोसा दे पाए, जहां पर हम उनकी हेल्थ के लेकर इश्यूज को हम एड्रेस कर पाए। और जो हमारा आयुष्यम है, हमारा जो डॉक्टर्स हेल्पलाइन नंबर है, वो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। सुबह से शाम तक हमारे पास ढेरों सैकड़ों रोज कॉल्स भी आ रही हैं। व्हाट्सएप पर भी बहुत से लोग जो हैं वो बात करते हैं हमसे।
डॉक्टर साहब से बात करते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में बात कर कर उसका आंसर भी प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रयास हमारा है अभी, ये आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा। और आप सोच कर देखें कि आपकी हर लेग के अंदर अगर ये अमूल्य वेलनेस सेंटर, जो हमारे ये अमूल्य वेलनेस सेंटर खुलने शुरू हो गए और उसको क्वालिफाइड लोग अगर चलाने लग गए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिजनेस की कमी होगी। आपकी 4 लेग हैं, 6 लेग हैं, 8 लेग हैं या 16 लेग हैं, जितने भी आप काम कर रहे हैं, हर लेग के अंदर अगर अमूल्य वेलनेस सेंटर के 2-2, 3-3 सेंटर भी आपने खड़े कर दिए, तो आप निश्चित रूप से जितने भी आपके प्लान के अंदर इनकम्स हैं, वो सारी की सारी आपकी होने लग जाएंगी, क्योंकि वो एक डेडिकेटेड आपकी सर्विस सेंटर हो जाएंगे, एक डेडिकेटेड सेंटर हो जाएंगे जिसपे डिस्प्ले है, जिसपे प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, जहां पर आप एक साइंटिफिक तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं। और ऐसे सेंटर्स को मदद करने के लिए अमूल्य बहुत जल्द अपना एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करेगा क्वालिफाइड डॉक्टर्स का, जो कि हर समय आपकी समस्याओं को आपको सपोर्ट करने के लिए निश्चित रूप से रेडी रहेंगे। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्रयास है इस इंडस्ट्री के अंदर। शायद आज तक के इतिहास में किसी भी ने भी इस तरह की कोशिश नहीं करी है जो आज अमूल्य इसको करने जा रहा है। और मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता हूं अपनी टीम के ऊपर कि जो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन और बहुत बड़ा चेंज इस इंडस्ट्री में लेकर आने वाले हैं दोस्तों। आप इसको निश्चित रूप से करें। मार्च में हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके ऊपर जो भी प्रश्न होंगे हम आपको आंसर करेंगे। लेकिन आज का जो विषय है, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो है एसिडिटी की। हम लोग जिस तरह का भोजन कर रहे हैं, जिस तरह के एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, जहाँ पे स्ट्रेस बहुत लोग ले रहे हैं, और आज भागदौड़ भरी लाइफ में शायद हम अपनी सेहत को भूल रहे हैं और पैसे को प्राथमिकता दे रहे हैं, अपने कार्य को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसकी वजह से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग बहुत तीखा खाते हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, या बहुत सारे लोग निश्चित समय पर खाना ही नहीं खा रहे हैं। ज्यादा खाना, तला हुआ खाना, मसालेदार खाना, और या बिल्कुल ही समय पर खाना ना खाना एसिडिटी की समस्या को बढ़ाता है। या समय पर आप सो नहीं रहे हैं, आप स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, आपके स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा व्यस्तता की वजह से आपको नींद पूरी नहीं ले रहे, जिसकी वजह से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। या ओवरवेट है, कॉन्स्टिपेशन है, या फिर बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन हो रहा है, बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन खाया जा रहा है, मसालेदार खाना खाया जा रहा है, या जिसको हम कहें कि आप बहुत ज्यादा लो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, जैसे चीनी, नमक या मैदा, या फिर फास्ट फूड में बहुत सारी सॉसेज, मेयोनीज, इस तरह के बहुत सारे खाने आजकल चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं जो है बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो रही हैं, बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई हैं। हमारे पेट में अम्ल है, एसिड है। उस एसिड की वजह से ही जो हम खाना खाते हैं वो खाना गलता है और वो फिर पचता है। अगर ये एसिड नहीं हो तो आपका खाना जो है वो पच नहीं सकता। तो एसिड का होना जरूरी है, लेकिन एक निश्चित मात्रा से ज्यादा एसिड का होना भी समस्या को बढ़ा रहा है। हमारे पेट में अगर मैं एसिड कहूँ तो कितना है, आप में से जो साइंस के स्टूडेंट है उन्होंने नाम सुना होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर 1% हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन के बराबर हमारे पेट में अम्ल होता है, एसिड होता है, जो हम खाना खाते हैं जब वो पेट में जाता है, तो आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं जठर अग्नि, एक अग्नि प्रज्वलित होती है पेट में, मींस एसिडिटी, एसिड और बहुत सारे जूसेस जो हैं आपके पैनक्रियाज से, आपके लिवर से निकल के सिक्रीट होते हैं और वो आपके आमाशय में पहुंचते हैं। जो आप खाना खा रहे हैं उसको वो तोड़ देते हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के अंदर, और फिर वो वहां से डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है।
जब आप समय पर खाना नहीं खा रहे हैं या बहुत समय पर आपका एसिड जो पेट जो है खाली है, तो जो पेट का अम्ल है, एसिड है, वो पेट की इनर लाइन जो आपके ऑर्गन्स हैं उसकी एक बहुत अंदर एक फाइन लाइन होती है, जो उस एसिड को आपकी ऑर्गन्स की दीवार के बीच में वो एक ढाल बनकर रहती है, जिसको म्यूकस भी बोलते हैं। जब ये म्यूकस लाइन आपकी डिस्टर्ब होती है या टूट जाती है, तो वहां से फिर अल्सर का निर्माण होता है, या फिर आपके एसिड ज्यादा होते तब होते हैं जब आप पानी कम पी रहे हैं, या जैसे मैंने बाकी सिम्टम्स बोले, तो उससे रिफ्लक्स होता है, मीन्स वो ऊपर की तरफ खाना आता है, एसिड जिसको कहते हैं ऊपर आता है, छाती में जलन होती है और छाती में बहुत सारा दर्द होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग एंजाइना पेन, मतलब जो छाती में हार्ट की फीलिंग हो रही है और एसिड की प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अभी हाल ही में हमारे कलीग हैं, उनके ब्रदर की डेथ हुई, तो उनको कई दिनों तक ये लग रहा था कि एसिडिटी हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम हार्ट की थी। तो हमें इस चीज को नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। हार्ट की प्रॉब्लम और एसिडिटी की प्रॉब्लम, छाती में जलन तो होती है, छाती में दर्द भी होता है, लेकिन एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से जो पेन है वो बाजू में नहीं जाएगा, लेफ्ट आर्म में नहीं जाएगा। जब हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है या एंजाइना प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक आता है, तो कई तरह के कॉमन सिम्टम्स भी हैं जो एसिडिटी के सिम्टम्स हैं और हार्ट के सिम्टम्स हैं। लेकिन हार्ट पेन की वजह जो है, अगर एंजाइना पेन हो रहा है, तो वो आपकी बाईं बाजू की तरफ रिफ्लेक्स होता है, यहाँ की तरफ जाता है, आपको ठंडे पसीने आते हैं, कई बार जॉ में पेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी को इस तरह की पेन है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आयुष्यम में हमारे डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनसे सलाह लें, या किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर या वैद्य की सलाह जरूर लें। अगर ये समस्या हो रही है तो इसको हल्के में ना लें। अब अगर एसिडिटी है, तो इसको क्या हम ठीक कर सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ज्यादा समय अगर एसिडिटी रहती है, तो इसके बहुत से दुष्प्रभाव होते हैं। अगर आपका बॉडी का पीएच लेवल बढ़ा रहता है, अगर आपकी एसिडिटी रहती है, तो इट कैन लीड टू अल्सर एंड इवन कैंसर ऑल्सो। तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम को सीरियसली लेना है और इसका समाधान आपको तुरंत करना है। पहले हमारे पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिटी की मेडिसिन नहीं थी, लेकिन अभी एक बहुत शानदार मेडिसिन बनाई है हमने एसिडिटी की, उसकी चर्चा भी मैं करूंगा आज की मीटिंग के अंदर। लेकिन आज हमें समझना है कि एसिडिटी को हम नेचुरल तरीके से भी क्या कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। आपका खाना पीना क्या है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा खाना भी ठीक नहीं है और बहुत समय तक खाली पेट रहना भी सही नहीं है। आप बहुत समय तक अगर आपका पेट खाली रहता है, अगर आप खाना नहीं खाते, तो उस दौरान आपको पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए, पानी लगातार पीते रहना चाहिए। क्योंकि जो पानी है वो अम्ल को शांत करता है, जो एसिडिटी हो रही है उसको वो कम करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। मीन्स ऐसे जैसे अग्नि जली, उसके ऊपर पानी जब डालते हैं तो अग्नि जो है वो मंद पड़ जाती है या कम हो जाती है। तो आपको अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो नेचुरली पानी की मात्रा को आपको बढ़ाना चाहिए, मीन्स शरीर को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। दूसरा, अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं या नॉन वेज खा रहे हैं या बहुत ज्यादा मसाले खा रहे हैं या बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं, तो उसको तुरंत कंट्रोल करने की जरूरत है दोस्तों। अगर आपके कभी ऐसा प्रॉब्लम आए कि एसिडिटी बढ़ रही है, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि हम थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में ठंडा दूध ले सकते हैं। गाय का दूध उत्तम रहता है, तो आप कुछ मात्रा में ठंडा दूध, क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम होता है, और जो कैल्शियम जो है अगर वो बॉडी में जाता है तो वो एसिडिटी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो अगर किसी को तुरंत एसिडिटी की प्रॉब्लम समझ में आ रही है, जलन हो रही है, तो वो कुछ मात्रा में, बहुत ज्यादा गिलास भरकर नहीं, कटोरी में मैं कह रहा हूँ, थोड़ी मात्रा में थोड़ा उसमें पानी मिला लें, ठंडा दूध जो है उसको सिप सिप कर पिए। इकट्ठा भी पीने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको ग्रहण करने से आपको एसिडिटी में राहत तुरंत मिलनी शुरू हो सकती है। जैसे कि मैंने बोला, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है,
और मैंने ये कई बार जिक्र करा है कि पानी को अगर आप कॉपर वेसल में रखते हैं, कॉपर की बॉटल में रखते हैं या कॉपर के किसी बर्तन में पानी को रखते हैं, तो उससे पानी जो है वो उसमें बहुत सारे गुण आ जाते हैं। जैसे कि उसमें बहुत पानी कॉपर में रखने से पानी के अंदर के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, उसके अंदर किसी भी तरह के अगर विषैले कीटाणु है उसको वो नाश करता है, पानी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ऐसा पानी आपके डाइजेशन को प्रमोट करता है, मींस आपकी जो आंतें हैं और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको वो हेल्दी रखने में मदद करता है। और साथ साथ पानी कॉपर में रखने से अल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता। जो पानी की नेचर है वो अल्कलाइन हो जाती है। दो चीजें होती हैं, आपने पढ़ा होगा, एक होता है अम्ल जिसको एसिड बोलते हैं, एक होता है अल्कलाइन, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्कलाइन मतलब जिसकी अम्ल को जो कम करता है, ठीक है। तो तो अल्कलाइन जो जब आपकी एसिडिटी बढ़ती है मींस पीएच वैल्यू कम होती जाती है। जो न्यूट्रल है वो 7 है, तो अगर आप 7 से इधर चलेंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1 की तरफ, ये एसिडिटी बढ़ती जाएगी। अगर आप 7 के आगे चलेंगे 8, 9, 10, 11, तो ये क्षार्य, अम्ल और क्षार बोलते हैं शायद उसको, तो अल्कलाइन बढ़ता जाएगा। तो अगर एसिडिटी है तो उसमें अगर अल्कलाइन डालेंगे तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एसिडिटी जिनको ज्यादा रहती है तो सुबह आप पी सकते हैं कॉपर का पानी, या फिर कांच के किसी बर्तन में पानी के अंदर अगर आप उसमें एक टुकड़ा सेब का, हल्का खीरा, पुदीना अगर आप उसमें डालकर रख दें रात को और सुबह वो पानी पिए, तो वो पानी भी आपको अल्कलाइन वाली फीलिंग देगा और वो एसिडिटी को कंट्रोल करने में या कम करने में मदद करेगा। अगर बहुत एसिडिटी बनती है तो ऐसे लोगों को बाईं तरफ करवट लेकर सोना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आमाशय होता है वो शरीर में दाईं तरफ होता है। हार्ट बाईं तरफ होता है, आमाशय दाईं तरफ होता है। तो अगर हम उस पर दबाव ना डालें, अगर हम बाईं तरफ करवट लेकर सोएं, तो उससे भी आपका जो रात को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है लोगों को, उसमें राहत मिलती है दोस्तों। और बहुत सारे फल हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं, अगर हम उनका सेवन करेंगे तो भी हमारे को एसिडिटी में बहुत राहत मिलती है। एल्कलाइन फूड में जैसे कि सेब है, अभी गर्मियां जैसे शुरू हो रही हैं तो वाटरमेलन बहुत अच्छा है, तरबूज बहुत से गुणों को लिए रहता है, पपीता है, आपका अनार है, अनार का जूस, आपके खीरा, खीरा भी जैसे गर्मियों में बहुत शुरू हो जाता है, खीरा खाना बहुत अच्छा होता है। ये अल्कलाइन इन नेचर है, ये एसिडिटी को कम करता है, जैसे वाटरमेलन कम करता है, सेब कम करता है, आपका चुकंदर है वो कम करता है। ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए एसिडिटी में, लेकिन सिट्रस के अलावा ज्यादातर फ्रूट जो हैं वो आपको अल्कलाइन फील देते हैं, आपकी एसिडिटी को कम करते हैं। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं ये डाइजेशन को प्रमोट करती हैं, रिच इन फाइबर है, और ये आपकी कॉन्स्टिपेशन में भी मदद करेंगी और एसिडिटी को कम करने में भी ये बहुत ज्यादा मदद करेंगी। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो तुरंत उसको कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ज्यादा वजन जो है वो आपको दिक्कत देता है कॉन्स्टिपेशन में भी, और उसके साथ साथ एसिडिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो ज्यादा ना खाना खाना है ना ज्यादा खाली पेट रहना है। अगर आपका पेट खाली है, अगर मान लीजिए आप में से जो लोग 16 घंटे या 14 घंटे या 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, जो कि आज बहुत एक ट्रेंड आ चुका है कि अगर वजन को मेंटेन करना है तो आपको एक गैप देना चाहिए खाने का, जो कि बहुत साइंटिफिकली सही तरीका भी है, होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा खाने के जब आदी होते हैं तो दिक्कतें होती हैं, और जो बॉडी है वो या डाइजेशन देगी करेगी या रिपेयर करेगी बॉडी को, अगर हम दो भोजन के बीच में गैप देते हैं। जनरली ये गैप हमें अगर रात को देते हैं, मीन्स आप 7 बजे भोजन कर लें, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत जरूरी है शाम को 7 बजे सोने से कुछ घंटे पहले, 4, 5, 3, 4 घंटे पहले अगर हम भोजन कर ले तो एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होगी।
तो अगर ये गैप हम रात को देते हैं, मतलब 7 बजे खाना खा रहे हैं और अगले दिन सुबह 7 बजे, 9 बजे, 11 बजे खाना खा रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उस दौरान बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें, बहुत सा पानी, फ्लूइड जाना जरूरी है, क्योंकि जो फ्लूइड है, जो पानी है, वो आपके एसिड को कम करेगा, उसको नीचे लेकर आएगा, जो पीएच वैल्यू बढ़ रही है स्टमक की, उसको वो शांत करेगा। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी को मैंने बताया कॉपर वेसल में पिए, या पानी को अगर आप बर्तन में रख के उसमें फ्रूट्स डाल देते हैं, खीरा डाल देते हैं, सेब डाल देते हैं, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देते हैं, तो ऐसा पानी रात भर रहकर अगर सुबह पीते हैं तो ये बहुत अच्छा है आपके डाइजेशन के लिए और आपकी बॉडी में एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए। और एसिडिटी को आप हल्के से ना लें। बहुत सारी अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथी मेडिसिन, खासकर एंटीबायोटिक और बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जो हैं, वो बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ाती हैं। तो एसिडिटी को आप हल्के में ना लें, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या का सबब भी बनती हैं। आपने देखा होगा बहुत से डॉक्टर जब आपको मेडिसिन लिखते हैं तो एक गोली साथ में जरूर डालते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए। मींस एलोपैथी में बहुत सारे जो मेडिसिन हैं वो आपके एसिडिटी को बढ़ा देंगी, आपके अम्ल को बढ़ा देंगी, तो उसको शांत करने के लिए आपको एक गोली दी जाती है। और बहुत बार ये ऐसी गोलियां जो हैं एक आदत बन जाती हैं बॉडी के अंदर, अगर आप वो नहीं लेंगे तो एसिडिटी का निर्माण होता रहेगा। मैं कई बार कह चुका हूँ कि एलोपैथी बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है एलोपैथी, लेकिन बहुत सारी बीमारियों का आज भी वहाँ इलाज नहीं है, मैनेजमेंट है। लेकिन बहुत से इलाज जो हैं आज भी आयुर्वेद में छुपे हुए हैं, अगर हम उसको सही सही तरह से लें, सही खान पान का चयन करें और सही अपने जीवन को हम तरीका अपना लें जीने का, तो ये सारी बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है, इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है दोस्तों। सो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बोला, एसिडिटी, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो इसमें खाली पेट ना रखें, पानी पीते रहें। आप में से जो लोग ये इस बात को लेकर गंभीर हैं, ज्ञान है कि दो भोजन के बीच में गैप अगर देना है, तो उस गैप को के अंदर जो है बड़ा प्रॉब्लम है गैप के अंदर पानी का, तो पानी पीते रहे जिससे आपको ये दिक्कत ही नहीं होगी। रात को मैंने कहा कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बाईं तरफ करवट लेकर सोना बहुत जरूरी है। दूध थोड़ी मात्रा में, ठंडा दूध इमीडिएट इफेक्ट देता है, आपको देता है। या कई बार बहुत ज्यादा एसिडिटी हो तो च्युइंगम खा सकते हैं। देखिए, सुबह का पानी बहुत इंपॉर्टेंट है पीना, खाली पेट सुबह का पानी इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके मुंह में सलाइवा बन रहा है, जो आपके मुंह में थूक बन रही है, ये थूक जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है, मींस आपकी एसिडिटी को खत्म करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो ये सुबह बोलते हैं ना खाली पेट पानी पीना चाहिए, खाली पेट पानी पीना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय में जो मुंह में थूक होती है वो बहुत ज्यादा एल्कलाइन इन नेचर होती है। जब वो पानी के साथ पेट में जाती है तो पेट के अंदर जो अम्ल है रात भर में उसको शांत करती है, उसको वो नीचे लेकर आती है एसिडिटी को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्या हो कि अगर बहुत ज्यादा अगर आपको एसिड बन रहा है तो आप बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं कसकर, और साथ में आप च्युइंगम ले लीजिए इमीडिएटली, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। कि उससे क्या होगा, जो सलाइवा बनेगा वो पेट में जाएगा, जो अम्ल की मात्रा है उसको वो शांत करेगा। जूसेस लें, लेकिन सिट्रस जूसेस ना लें। नींबू एसिडिक इन नेचर होता है, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में पानी के अंदर डाइल्यूट कर कर लेने से वो आपके डाइजेशन को प्रमोट करता है। काले नमक के साथ थोड़ा सा नींबू का रस अगर खाने के बाद में, तो ये आपके डाइजेशन को प्रमोट करता है। लेकिन नींबू ज्यादा लेना जो है वो एसिडिक है। नींबू नेचर, जो नींबू का रस है वो अपने आप में नेचर जो उसकी एसिडिक है, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में पानी में डाइल्यूट कर कर लेने से वो आपके डाइजेशन को, खाने को पचाने में बहुत अधिक मदद करता है। सफेद जहर जैसे कि चीनी और आपका नमक, सफेद नमक, ये दोनों ही सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मैं हर बार ये बोलता हूँ, इसलिए बोलता भी रहूंगा, ये आपके सेहत को खराब करने वाले हैं। आप बहुत सारे लोग शुगर के अंदर स्वीटनर लेते हैं, आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं उसका सेवन करते हैं, ये भी अच्छे नहीं है सेहत के लिए। हो सके तो इसको अवॉइड करें, या कभी कभार अगर मुंह का टेस्ट अच्छा करना है तब ले सकते हैं। रेगुलर अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर ले रहे हैं
ये भी आपकी एसिडिटी को बढ़ाते हैं। ये जॉइंट्स पेन को भी खराब, जॉइंट्स के लिए भी ठीक नहीं है, हड्डियों के लिए भी ठीक नहीं है, और बहुत सारे आपके हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं। मींस केमिकल बेस्ड जितनी भी चीजें अगर एक चीज में फायदा कर रही है तो उसका कोई ना कोई नुकसान है। आप पढ़कर देख लीजिएगा, इसमें जो है वो केमिकल स्वीटनर्स होते हैं, स्टीविया नहीं होते ज्यादातर। अगर आपको मन है मीठा, अगर डायबिटिक है तो मीठे का मन करता है, तो आप स्टीविया का पौधा लगा लीजिए घर में, उसके 3-4 पत्ते तोड़िए, वो पानी में उबालिए, उससे भी बहुत अच्छा मीठा स्वाद आता है। और उसको अगर आप ले लेते हैं तो चाय में भी डाल सकते हैं, आप उसको, उस पानी को पी भी सकते हैं। वो एक नेचुरल स्वीटनर है। बाकी जितने भी हैं ये आर्टिफिशियल स्वीटनर जो हैं, ये बल्कि एसिडिटी को बढ़ाएंगे, ये कम नहीं करेंगे। तो हाइड्रेटेड रहें, पानी लगातार पीते रहेंगे अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है। अब हमारे पास ऐसा क्या है जो हम ऐसे पेशेंट्स को दे सकते हैं? देखिए, एसिडिटी की समस्या तब आती है जब हमारी इनडाइजेशन होती है, या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। तो हमारे पास अमूल्य रस है। अमूल्य रस एक बहुत शानदार स्वरस है। आयुर्वेद के अंदर स्वरस का एक अपना बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। जिन आयुर्वेद में पहली प्रायोरिटी स्वरस की ही होती है। मीन्स जो शुद्ध रस निकालकर जड़ी बूटियों का दिया जाए, बिना किसी उसको पकाए या कुछ करे, तो वो सबसे बेहतरीन है। आपका अमूल्य रस जो है वो स्वरस है। मीन्स उसमें आंवला का है, एलोवेरा है, तुलसी है, गिलोय है, व्हीट ग्रास है, ये सब जो है इनके शुद्ध रसों का मिश्रण है, जिसमें ना तो कोई शुगर है, ना कोई फ्लेवर है, ना कोई कलर है, और ना ही इसके अंदर किसी तरह की चीनी है। तो सुबह खाली पेट 20 ml से 25 ml अगर आप अमूल्य रस का सेवन करते हैं, तो ये आपके कोलोन सिस्टम को, आपकी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, आपकी आंतों को ना केवल साफ करेगा, बल्कि उसको डाइजेशन, बेटर डाइजेशन के लिए प्रमोट करेगा। बॉडी में फ्री जितने भी रेडिकल्स हैं, जो हानिकारक विषैले कीटाणु जो किसी भी तरह से शरीर में आते हैं, उन सबको बाहर निकालने में बहुत ही कारगर है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी समस्या एसिडिटी की हमारे सामने रहती थी। तो हमने प्रोडक्ट लॉन्च करा था अभी आपके सामने, नो ब्लॉट, आप सबने देखा होगा। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, अभी मैं ट्रेवल कर रहा था, मैं अलग अलग स्टेट्स में था, उड़ीसा में गया मैं, अभी हरियाणा में कुछ जगहों पर गया, मुंबई में था, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो मुझे बहुत से लोगों ने इसके प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स की चर्चा करी। तो ऐसे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप छोटे वीडियो बना सकते हैं इसको लेकर। ये प्रोडक्ट हमने कई महीनों से ये पहले बना हुआ था, लॉन्च अब करा, और इसके ट्रायल हमने करे, बहुत से हमने क्लिनिकल ट्रायल करे, और एक जबरदस्त रिजल्ट्स हमें इसके मिले हैं एसिडिटी में खासकर। ये भारतीय जो रस शास्त्र है, हमारा आयुर्वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है रस शास्त्र। रस शास्त्र की विधि जो क्लासिकल विधिज हैं, उसमें और बहुत सारी हर्ब्स को मिलाकर एक बहुत शानदार फॉर्मुलेशन का हमने निर्माण करा है, जिसमें जीरा है, मुलट्ठी है, इसमें जो शंख है या जो सिप्पी आती है जिसमें मोती बनते हैं, उसका जो शेल है, उसकी भस्म तैयार की जाती है रस शास्त्र में। उसको मिलाकर हमने एक बहुत शानदार प्रोडक्ट तैयार करा है, नो ब्लोट। और जिन लोगों को ऐसी हाइपर एसिडिटी प्रॉब्लम है, या जिनको कोई एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं उससे भी एसिडिटी बनती है, तो सुबह खाली पेट आप इसको सुबह अमूल्य रस ले, और इसकी एक टेबलेट सुबह ले लें और एक टेबलेट शाम को ले लें खाने से पहले। लेने से आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी में राहत मिलेगी, अमल बनना बंद हो जाएगा, और ये परमानेंट क्योर की तरफ ले जाएगा। ये टेम्परेरी नहीं है, ये उस तरह का नहीं है मेडिसिन की आयुर्वेद में भी खा लिया तो राहत है। खाने से तुरंत राहत मिलेगी, आपको 2 दिन में ही फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा एसिडिटी के अंदर। और
आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको 2 नहीं फिर 1 गोली की जरूरत है, जबकि बहुत सारी मेडिसिन हम ऐसी देखते हैं मॉडर्न साइंस में कि आपने शुगर हो गई या कोई प्रॉब्लम होगी, 1 गोली, फिर उसका फर्क नहीं पड़ रहा 2 गोली। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप महीने के बाद इसको 2 से 1 पे आ जाएंगे और आपको कुछ समय के बाद ये परमानेंट क्योर की तरफ ले जाएगा एसिडिटी के। तो आप सुबह खाली पेट अमूल्य रस लें और खाली पेट ये नो ब्लोट की एक गोली ले लें। जिनको अमल की प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी हो रही है, ये बहुत ही कारगर मेडिसिन है। आप इसको, मैंने आपको बताया हमारे रस शास्त्र में, हमारे क्लासिकल में जिस तरह की विधियों का बारे में बताया गया, उसमें बहुत सारी ऐसी हमने चीजें इस्तेमाल करी हैं। इसमें डाइजेशन के लिए हमें पता है जीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मुलट्ठी का बहुत बड़ा रोल है आपके अम्ल को कम करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए, आपके जो पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ रही है, जो पीएच वैल्यू बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए ये बहुत ही कारगर और एक बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको अपने शुरू में जिनको एसिडिटी ज्यादा है 2 दें, सुबह और शाम दें। आप देखेंगे कि इसके धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद 1 ही गोली की जरूरत पड़ेगी पूरे दिन में सुबह, और फिर धीरे धीरे शायद कभी भी ना पड़े एसिडिटी में। तो आप अपने पेट का ध्यान रखें। एसिडिटी एक गंभीर समस्या है। अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो इट कैन लीड टू मेनी थिंग्स। आपको ये अल्सर पैदा करेगी धीरे धीरे। ये जो फाइन लाइन है, म्यूकस जिसको बोलते हैं, उसको डैमेज कर देती है। जब वो म्यूकस लाइन डैमेज हो जाती है तो उससे आपका प्रॉब्लम क्या होता है, आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उसको एसिड जाके टच करना शुरू हो जाता है, उन वॉल्स को खाना शुरू होता है, तो वहां से फिर अल्सर होता है और जिसका इलाज फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तुरंत संभालें, नेचुरल तरीके से, जैसे मैंने बताया कि उसका इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें, नॉन वेज को खत्म करें, कॉफी बंद करें, सिगरेट या शराब का इस्तेमाल कम करें, स्ट्रेस कम लें, पानी की मात्रा बढ़ाएं, कॉपर में पानी रखकर पिएं। आप पानी में कुछ फलों को रात को कांच के बर्तन में रखकर सुबह पीने से भी अल्कलाइन होगा। एसिडिटी ज्यादा हो रही है तो बाईं तरफ करवट लेकर सोएं। एसिडिटी को, अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी बन रही है, एसिड बन रहा है, तो तुरंत थोड़ा सा दूध, 1 कटोरी दूध, आधा कटोरी दूध, थोड़ा पानी डाल के ठंडा थोड़ा थोड़ा लेने से तुरंत राहत मिलेगी दोस्तों। और आप इसका इस्तेमाल करें नो ब्लॉट का। एक बहुत शानदार आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। तो इसी के साथ ही मैं आज का ये सेशन जो है आज खत्म करने की इजाजत लेता हूँ। हम रेगुलरली मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस सब का लाभ उठाएंगे, और जो भी आपके मन में प्रश्न है आप हमारे कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर के मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको तुरंत आंसर देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अमूल्य का मूल मंत्र है वो है ट्रस्ट, भरोसा। और फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि लोग आप पर भरोसा करें और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद।